वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट जनरेशन स्टडी। वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या लिविंग रिलेशनशिप, किसी भी टाइप का लिविंग रिलेशनशिप, क्या वो नेचर ऑफ मैरिज के मतलब रिव्यू में आता है कि नहीं, क्या वो नेचर ऑफ मैरिज के सर्कल में फॉल करता है कि नहीं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि नॉट ऑल लिविंग रिलेशनशिप आर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। एंड इस केस में, इन केस इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 309 में ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई। द टेस्ट गाइडेंस फॉर द टेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग रिलेशनशिप वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वो लिविंग रिलेशनशिप में है दो पर्सन या नहीं। तो पहला, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप का जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है वो कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जो भी जो ड्यूरेशन है पीरियड का वो केस के फैक्ट्स पे डिपेंड होगा कि केस का फैक्ट क्या कहता है। उससे लिविंग रिलेशनशिप का जब भी हम लोग टेस्ट करेंगे तो उस केस के फैक्ट से उसका ड्यूरेशन का डिटरमाइन होगा और उससे ही पता लगाया जाएगा कि क्या वो लिविंग रिलेशनशिप है या नहीं। दूसरा कहते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड। It is defined under the Act if the perpetrator and the victim live under the same household, it is considered as an important element. Basically, जब दो पर्सन एक घर के एक छत के अंदर रहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो लिविंग हो या नेचर ऑफ मैरिज हो या मैरिज रिलेशनशिप हो। तो इसमें कह रहे हैं कि परपिट्रेटर या विक्टिम अगर एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं तो ये इसको बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाएगा। तीसरा कहना है कि पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट। बोथ मेल एंड फीमेल शुड पुल देयर अर्निंग टुगेदर, ब्रिंग देम इन यूज फॉर बोथ ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेल अर्निंग है और फीमेल बोथ अर्निंग है, ठीक है। मेल क्या कर रहा है, फीमेल के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। फीमेल मेल के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रही। तो ये जो पुलिंग ऑफ रिसोर्स है फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अरेंजमेंट ऑफ द पुलिंग ऑफ रिसोर्स के लिए या फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए जो भी है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये बोथ मेल एंड फीमेल शुड पुट देयर अर्निंग टुगेदर एंड ब्रिंग देम इन यूज फॉर बोथ ऑफ देम। चाहे वो मेल दोनों के यूज के लिए भी कर सकता है, फीमेल दोनों के लिए यूज के लिए कर सकती है, या मेल फीमेल दोनों के यूज के लिए अपना अर्निंग को पुल कर सकती है, एक जगह लाके दोनों एक दूसरे के ऊपर खर्चा कर सकता है। चौथा है डोमेस्टिक अरेंजमेंट। फीमेल कुकिंग फूड और वॉशिंग क्लोथ फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब डोमेस्टिक अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि घर गृहस्थी के काम को जो मैनेज किया जाता है उसको हम लोग डोमेस्टिक अरेंजमेंट के रिव्यू में डालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मतलब गाइडलाइंस, अगर फीमेल मेल के लिए फूड कुक कर रही है, ठीक है, या क्लोथ धो रही है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, वो सब्जेक्ट ऑफ द केस ऑफ द फैक्ट्स है। फिर कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए बोथ पार्टी के बीच में। अब कहते हैं प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। Procreation of children is also treated as one of the essential in the nature of marriage. अब बच्चे को जन्म देने का मतलब बच्चा पैदा करना इज लाइक कि हमारा फ्यूचर में बच्चा होता है, ये वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट होता है नेचर ऑफ मैरिज के लिए, तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर कहते हैं सोशलाइजिंग इन पब्लिक, ट्रीटिंग फीमेल एज हिज वाइफ इन पब्लिक। अब फॉर एग्जाम्पल दो मेल एंड फीमेल एक साथ रह रहे हैं एंड पब्लिकली निकल करके वो एक दूसरे को स्ट्रेंजर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माना नहीं जाएगा, ये माना जाएगा, इस केस में माना नहीं जाएगा। बट इसमें साथ में डिपेंड करेगा अदर फैक्ट्स। अगर अदर फैक्ट्स को मिला कर देखा जाए तो अगर वो दोनों का रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में, तब माना जाएगा। अगर सोशलाइजिंग नहीं है पब्लिकली तो फिर ये एक शक के घेरे में आएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो मेल है वो फीमेल को एज अ वाइफ ट्रीट करे पब्लिक में, ठीक है, तो ये एक साइन हुआ कि दोनों लिविंग रिलेशनशिप में है। इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अब इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टी टू हैव सच रिलेशनशिप इज ऑल्सो नेसेसरी। अब दोनों इस टाइप के रिलेशनशिप में रहना चाहता है ये नहीं रहना चाहता, ये भी इंपॉर्टेंट है इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अब फर्दर कहते हैं दिस गाइडेंस आर यूज फॉर द टेस्टिंग the living relation in the nature of marriage
इशूड बाय द SC। ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडेंस प्रोवाइड की गई है इस केस के अंदर, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा, ये आई है 2014 में। ये तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये दो पर्सन जो है लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है और क्या उनका लिविंग रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज है कि नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें इससे रिगार्डिंग PPT या PDF डाउनलोड करने के लिए। और हम लोग डेली इंस्टा पे क्यूज डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इंस्टा पे भी फॉलो करें और हमारे क्यूज को आंसर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।